अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको एक नावल शेयर करने लगा हूँ। मेरा एक दोस्त है दानिश, उसने नावल लिखना शुरू किया था। तो उसके नावल लिखने का जो पहला पार्ट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और ये नावल की जो मैं सीरीज़ के साथ मुकम्मल नावल आपसे शेयर करूँगा। तो अब नावल शुरू करते हैं। दानिश ने एक नावल लिखना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नावल को कहाँ से शुरू करूँ और उसमें लिखूँ क्या। वो बैठा सोच रहा था कि अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि बाहर घूमने जाता हूँ, हो सकता है कोई आइडिया मिल जाए। दानिश एक पार्क में जाकर बैठ गया। वह अब लोगों को देख रहा था कि वो कैसे अपनी फैमिली बच्चों के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, उनके बच्चों को कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके माँ बाप साथ हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये बेफिक्री वाली ज़िंदगी कितनी महदूद है। दानिश भी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी आकर दानिश के पास बैठ गई। कुछ देर बैठकर लड़की ने मुझसे कहा, अंकल आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं, आपके साथ कोई नहीं आया? दानिश मुस्कुराकर बच्चे से कहता है, नहीं बेटा, मैं अकेला ही आया हूँ। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। दानिश बेटा, आपका नाम क्या है? बच्ची, अंकल मेरा नाम सानिया है और मैं अपने मामा पापा के साथ आई हूँ। मेरा एक छोटा भाई है उमैर, वो 7 साल का है। मेरे अब्बू डॉक्टर हैं और मेरी माँ टीचर हैं। दानिश हैरान था कि मैंने सिर्फ नाम पूछा और सानिया ने अपनी पूरी फैमिली के बारे में मुझे बताना शुरू कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि मुझे नावल में लिखने के लिए बहुत कुछ मिल गया है। अभी मैं सोच ही रहा था कि सानिया ने पूछ लिया, अंकल आप क्या सोच रहे हैं? दानिश, नहीं बेटा कुछ नहीं। दानिश ने सानिया से पूछा, बेटा आप यहाँ अपने मामा पापा से दूर यहाँ दूर आकर मेरे पास बैठी हो? सानिया, अंकल मैं आम लड़की नहीं हूँ, मेरी उम्र तो सिर्फ 10 साल है, पर अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत अता की है वो मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा है। दानिश हैरानी से सानिया की बातें सुन रहा था। सानिया मुसलसल बातें किए जा रही थी और वो बातें इतनी गहरी थी कि लग रहा था कोई बहुत बड़ा मुफक्किर अपनी ज़िंदगी का तजर्बा मुझसे शेयर कर रहा हो। अब मेरी दिलचस्पी सानिया की बातों में मज़ीद बढ़ रही थी। मैं अपना मकसद तक भूल गया था कि मैं यहाँ क्या करने आया था। सानिया की बातों में इतनी तासीर और सच्चाई थी कि किसी मौजूद से कम नहीं लग रहा था। सानिया ने कहा, अंकल मैं अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की बीमारी का इलाज भी कर चुकी हूँ। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। 100 लोगों की बीमारी का इलाज, वो कैसे? सानिया ने मुझे अपनी अब तफसील से बताया कि मैं रूहानी इलाज से लोगों की बीमारियों का इलाज करती हूँ और कोई दवा भी नहीं देती। सानिया ने एक शख्स का वाक़या शेयर किया जिसका नाम ज़ीशान था। ज़ीशान की उम्र 21 साल थी। ज़ीशान के माँ बाप ज़ीशान के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि ज़ीशान आँखों की बीनाई से महरूम था और आँखों की बीनाई से महरूम होना सिर्फ बीनाई से महरूम लोग ही लगा सकते हैं। ये कितना तकलीफ़ दे होता है। ज़ीशान के माँ बाप हर तरह की कोशिश करके थक चुके थे मगर कोई भी इलाज कारगर न हुआ जिससे ज़ीशान की बीनाई लौट आती। आखिर ज़ीशान के माँ बाप की जस्तजू जारी थी। किसी शख्स ने उनको सानिया के मुतल्लिक़ बताया कि वो रूहानी इलाज से बीनाई का इलाज करती है। अल्लाह ने उसके हाथ में शफा रखी है। आप सानिया से ज़रूर मिलें। ज़ीशान के माँ बाप ज़ीशान को लेकर सानिया के पास जाते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं कि ये बच्ची तो सिर्फ 10 साल की है, ये तो अभी खुद अपनी केयर नहीं कर सकती, ये बीनाई का इलाज कैसे कर सकती है। और बात भी सही थी कि 10 साल की बच्ची को तो दुनियादारी के मामलात के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं होता। अभी सब अपने ख्यालात और सोचों में गुम थे। सानिया बोली, ज़ीशान आपकी आंखों की बीनाई कब और कैसे गई? पैदाइशी नाबीना हो? ज़ीशान, नहीं, मैं पैदाइशी नाबीना नहीं। 10 साल की उम्र में मुझे बुखार हुआ था। बुखार इतना शदीद था कि मैं मरते मरते बचा, लेकिन बुखार की वजह से मेरी आंखों की बीनाई चले गई। तब से मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है। ज़ीशान बहुत मायूस लग रहा था।
सानिया बोली, भाई ज़ीशान आप अल्लाह पर भरोसा रखो, आपकी बिनाई लौट आएगी इंशाल्लाह। सानिया के ये अल्फाज ज़ीशान के दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी फरिश्ते ने अपना नौरानी हाथ दिल पर रख दिया हो। सानिया ने ज़ीशान से कहा, भाई ज़ीशान अपनी आँखों पर स्याह पट्टी बांध लो। ज़ीशान ने अपनी आँखों पर स्याह पट्टी बांध ली। सानिया ने ज़ीशान के माँ बाप से कहा, आप सूरह फातिहा पढ़ें और दिल ही दिल में अल्लाह से ज़ीशान के लिए दुआ करें। अब सानिया भी कुछ दिल ही दिल में पढ़ रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद सानिया ने कहा, ज़ीशान दरूद इब्राहिमी पढ़ो बाआवाज़ बुलंद। ज़ीशान ने दरूद इब्राहिमी बाआवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया। अब सानिया ने ज़ीशान के माँ बाप से कहा, बाआवाज़ बुलंद अल्लाह अकबर पढ़कर ज़ीशान की स्याह पट्टी आँखों से उतार दो। जब ज़ीशान ने अपनी आँख खोल कर देखा तो उसे क्या नज़र आया? ज़ीशान को अपनी आँखों के सामने एक खूबसूरत परी नज़र आई। उसे लगा जैसे वो परस्तान में आ गया। जब ज़ीशान ने पूरी तरह अपनी आँखें खोली तो उसके सामने सानिया बैठी थी। सानिया बोली, भाई ज़ीशान, अल्लाह ने आपकी बिनाई लौटा दी, अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये मामला देख कर ज़ीशान के माँ बाप और ज़ीशान फ़ौरन अल्लाह के रूबरू सजदा करने लगे और ज़ारो कतार रोने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो दोस्तों ये नावल अभी जारी है, तो आज के लिए इतना ही। इसका अगला हिस्सा जो मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।